हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हर व्यक्ति के लाइफ में एक सपना होता है। हम बात कर रहे हैं घर लेने की। तो घर लेने के लिए कई ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसकी जानकारी हर उस व्यक्ति को होनी चाहिए। तो इसके बारे में जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि 10 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होम लोन के रिगार्डिंग, ठीक है? सबसे पहला है कि होम लोन क्या होता है? बैंक या फाइनेंशियल कंपनी आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए पैसे देती है और आप उसे ईएमआई में पे करते हैं, ठीक है? दूसरा सवाल जो है, वो है एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होता है? तो वो आपके जॉब किस टाइप के जॉब में है, आपकी एज क्या है और आपका इनकम क्या है, आपका सिविल स्कोर क्या है, ये सब से डिसाइड होता है कि बैंक आपको कितना लोन देगा। तीसरा सवाल है सिविल स्कोर का इम्पोर्टेंस क्या है? तो सिविल स्कोर का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है, तो आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सस्ता मिल जाता है। अगर 750 से लो है, तो थोड़ा-सा लोन लेने में दिक्कत होती है। चौथा सवाल है, इंटरेस्ट रेट कितने टाइप का होता है? तो इंटरेस्ट रेट 2 टाइप का होता है। पहला होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड में क्या है कि आपका ईएमआई फिक्स्ड रहेगा और फ्लोटिंग में क्या है कि वो जैसा मार्केट के हिसाब से ऊपर-नीचे होता रहता है, ठीक है? पाँचवाँ सवाल जो है, वो पाँचवाँ सवाल है प्रोसेसिंग फी एंड हिडन चार्जेस क्या होता है? तो लोन लेने से पहले कुछ प्रोसेसिंग फी वगैरह लिया जाता है, जिसके बारे में आप अगर बैंक में या फाइनेंशियल कंपनी से लोन ले रहे हैं, तो इसके बारे में पहले क्लियर कर लेना अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार ये काफ़ी हमें महँगा पड़ जाता है, ठीक है? छठा सवाल जो है, डाउन पेमेंट कितना करना पड़ता है? तो डाउन पेमेंट जितने का भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जैसे अगर हम मान के चलते हैं कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो अगर 1 करोड़ रुपया का है, तो मिनिमम जो है आपको 15 से 25% के बीच में पेमेंट करना पड़ता है। बाकी का पेमेंट बैंक करती है और उससे वो आपसे वो ईएमआई के तौर पे लेती है। यानी कि इस मैटर पे 15 लाख से 25 लाख तक आपको पेमेंट करना होगा। बाकी का अगर आप 25 लाख पेमेंट करते हैं, तो 75 लाख रुपया बैंक पेमेंट कर देगी और इसका ईएमआई वो आपका बना देगी जितने साल का आपका जॉब बचा है या जितने साल के लिए आपका लोन सैंक्शन होता है, ठीक है? सातवां जो क्वेश्चन है, लोन टेन्यूर एंड ईएमआई का रिलेशन क्या होता है, ठीक है? तो लोन टेन्यूर और ईएमआई का रिलेशन क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ज्यादा साल का लोन कम ईएमआई, कम साल का लोन ज्यादा बड़ा ईएमआई। अब यहाँ ज्यादा साल का लोन मतलब कम ईएमआई पेमेंट से मत समझिएगा, कम अमाउंट का ईएमआई, ठीक है? क्योंकि आप ज्यादा दिन पे करेंगे तो आपका ईएमआई थोड़ा अमाउंट कम रहेगा। आप कम साल के लिए लोन लेते हैं, तो इसमें आपको बड़ा ईएमआई पेमेंट करना होता है। इसमें क्या है कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होता है। ये क्या है कि कम साल के लिए लोन लिए हैं तो जल्दी-जल्दी पे हो जाएगा, तो इसमें आपको इंटरेस्ट जो है कम पे करना पड़ता है, ठीक है? अभी आगे जो सवाल है कि टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है, ठीक है? तो टैक्स बेनिफिट इसमें जो है, ये 80C एंड 24B मिलता है। अब अगर आप होम लोन लेते हैं तो इसमें क्या है कि आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों में ही आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, ठीक है? अब आगे का जो सवाल है, वो है बैलेंस ट्रांसफर ऑप्शन क्या होता है? तो बैलेंस ट्रांसफर ऑप्शन क्या है कि जैसे आप किसी बैंक से लोन लिए, ठीक है? अब दूसरे बैंक में लोन सस्ते रेट इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो आप क्या है कि यहाँ का जो पैसा आपका ड्यूज है, उसको आप दूसरे बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? होम लोन इंटरेस्ट रेट कितना पड़ रहा है अभी करंट में? तो अभी करंट का जो होम लोन इंटरेस्ट है, वो आपको 8 से 9.5% तक पड़ता है। ये आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करता है और आप कितना अमाउंट ले रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। तो मान के चलिए कि आपको इसके बीच में ही होम लोन का इंटरेस्ट पड़ेगा। और भी अगर आपका कोई होम लोन से या बैंक से या फाइनेंस से
रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।